स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी। इफ ए पर्सन इज born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? अगर एक पर्सन को हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी उसके जो जीन्स हैं वहाँ कुछ डिफेक्ट है, तो क्या कुछ किया जा सकता है ऐसे केस में? क्या कोई ऐसी करेक्टिव थेरेपी है जिससे कि उसको ठीक किया जा सके या उसकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके? तो ऐसे केस में हम जीन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। जीन थेरेपी में ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है जिनसे जीन डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सके और जो चाइल्ड है या जो एम्ब्रियो है उसको ठीक किया जा सके। इस थेरेपी में जीन्स को इंसर्ट किया जा सकता है किसी भी पर्सन के सेल्स में या टिश्यूज़ में, ताकि जो डिसीज़ है उसे ट्रीट किया जा सके। Correction of the genetic defect involves delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. तो सपोज कोई जीन है जो नॉन फंक्शनल है, उस नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम किसी एक नॉर्मल जीन को ऐसे पर्सन के बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर या उसके टिश्यू के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने से वो जो नॉर्मल जीन है उस डिफेक्टिव जीन के फंक्शन को टेक ओवर कर सकता है और इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। 1990 में सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की लड़की को जिसे एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डेफिशिएंसी का मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है विच इज़ क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ये एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा या कम बनेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, उस पर्सन को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। तो एक पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर है उसकी बॉडी के अंदर इस एडिनोसिन डीएमिनेज को फॉर्म करने वाला जो जीन है उसके जीनोम में से डिलीट हो गया है, और ऐसा होने के कारण उस पर्सन में हम एडीए डेफिशिएंसी को देखते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक अप्रोच ये है कि एडीए डेफिशिएंसी वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें, यानी किसी एक नॉर्मल पर्सन का जो बोन मैरो है उसके बोन मैरो का थोड़ा सा पार्ट हम ट्रांसप्लांट करें एडीए डेफिशिएंसी वाले पर्सन की बॉडी में, जिससे कि एडीए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और ये पर्सन जो है नॉर्मल हो जाए। कुछ लोगों में क्या किया जा सकता है, आप एंजाइम को डायरेक्टली बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पहला मेथड था हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि हम जो एडीए है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ए पर्सन, नॉर्मल पर्सन, और उस एडीए को पेशेंट की बॉडी के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं। तो ऐसा एंजाइम इंजेक्ट करने से डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, बिकॉज इन दोनों वेज में हमें बार बार ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बोन मैरो का थोड़ा सा पार्ट आपने ऐड किया है वो कुछ समय के बाद दोबारा से ट्रांसप्लांट आपको उसका करना पड़ेगा, वरना जो डेफिशिएंसी है वो दोबारा आ जाएगी। ऐसे ही एंजाइम्स जो आप दे रहे हो पेशेंट को, वो एंजाइम्स आपको बार बार देने पड़ेंगे, तब जा कर के ये थेरेपी काम करेगी, नहीं तो क्योंकि एंजाइम ख़त्म हो जाएगा दोबारा से उसको देना पड़ेगा।
और जो सेल्स आपने ट्रांसप्लांट किए थे बोन मैरो में वो भी डेड हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो पीरियोडिकली आपको ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, इसलिए इनको थेरेपीज़ को हम कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं मानते। तो देखो, जीन थेरेपी में जो पहला स्टेप है वो क्या है? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे ब्लड से, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक जैसे कोई पेशेंट है जिसको जीन थेरेपी की ज़रूरत है, हम उसके लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक कल्चर में, लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। यानी इन लिम्फोसाइट्स को लेबोरेटरी में कल्चर में ग्रो किया जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। देन हम एक फंक्शनल एडीए cDNA इंसर्ट करते हैं इन लिम्फोसाइट्स में, और इन लिम्फोसाइट्स को फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा से री इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको ये समझना होगा कि ये एडीए cDNA क्या है। देखो, रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ किया जा रहा है। तुम्हें सबको पता है कि रेट्रोवायरस का जो वेक्टर एनिमल सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि रेट्रोवायरस कैन डिलीवर इट्स जीन्स इनटू द डीएनए ऑफ एनिमल सेल्स। तो रेट्रोवायरस अपने जीन्स को या अपने डीएनए को एनिमल सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए। अब ये बनता कैसे है? देखो, रेट्रोवायरस जो होता है, रेट्रोवायरस का जीनोम कैसा होता है? आरएनए। आरएनए उसका जीनोम होता है, आरएनए वाला। अब इस आरएनए जीनोम से रेट्रोवायरस क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से डीएनए को फॉर्म करेगा। तो जो डीएनए रेट्रोवायरस के आरएनए से फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे cDNA। cDNA। और ये जो cDNA होगा यह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा लिम्फोसाइट्स के जीनोम से, क्योंकि रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी होती है रेट्रोवायरस कैन इनकॉर्पोरेट इट्स जीनोम विद द जीनोम ऑफ द होस्ट, और होस्ट कौन है? एनिमल सेल। तो जो cDNA रेट्रोवायरस के आरएनए से बना सेल के अंदर, वो cDNA अब लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, और इन लिम्फोसाइट्स को हमने दोबारा से उस बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो लिम्फोसाइट्स हमने री इंट्रोड्यूस कराए हैं, रिटर्न कराए हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, उन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए का जो जीन है वह प्रेजेंट है। ठीक है? और अब इनसे जो एंजाइम बनेगा वो उसकी जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है उसको दूर करेगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो लिम्फोसाइट्स जो आपने ट्रीटमेंट के बाद इंट्रोड्यूस कराए हैं उसकी बॉडी में, ये इमॉर्टल नहीं है। इनकी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार उस पेशेंट के अंदर पीरियोडिकली ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। तो लिम्फोसाइट्स को ट्रीट करके आप उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा तो रहे हो, आपको ये काम पीरियोडिकली कराना पड़ेगा। However, if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at an early embryonic stage, it could be a permanent cure. लेकिन अगर हम यही काम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन स्टेम सेल्स में अगर आप रेट्रोवायरस के हेल्प से फंक्शनल एडीए cDNA आप पहुंचा दें तो फिर वो स्टेम सेल्स लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी को एबिलिटी दे देंगे टू प्रोड्यूस द फंक्शनल एडीए,
और उसके हेल्प से क्या होगा, हम हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपको ये काम करना है, जो कि संभव नहीं हो पाता बिकॉज तब तक तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। तो अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाए तो परमानेंट क्योर है, वरना हमें पीरियोडिक जो है ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी।